हाय हेलो एवरीवन, करण वेलकम टू करण केमिस्ट्री क्लासेस। मेरी स्केस करण, और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर प्रेजेंट हैं हम आप लोगों के सामने। आज जो 11th क्लास का जो यह लेक्चर है वो केमिकल फार्मूला से रिलेटेड है। क्लियर है बातें? हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सारे केमिकल फार्मूला के अंतर्गत देख रहे हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग वही केमिकल फार्मूला को देखने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली फार्मूला तो हम बता दें, केमिकल फार्मूला में 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर है? बट जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम मेन देखेंगे ये 2 स्ट्रक्चर के बारे में, 2 फार्मूला के बारे में। ठीक है? कितने फार्मूला के बारे में देखने वाले हैं? मेनली 2 फार्मूला जो भी आपके सामने है। एक फार्मूला है आपका ये, क्लियर है, एम्पिरिकल फार्मूला, और एक जो हम लोग देख रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला को। क्लियर है कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? देखिए, तो मैं बता दूं, एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी जो कंपाउंड्स होते हैं, जो भी कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का यह सिंपलेस्ट जो एटम होते हैं ना, किसी कंपाउंड्स के अंदर जो एटम होते हैं उस एटम का जो सबसे सिंपलेस्ट जो हम लोग नंबर कहेंगे, एटम का सिंपलेस्ट नंबर, वो आपको कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। क्लियर है? कैसे? सो आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, जैसे मैंने कहा बेंजीन का फार्मूला C6H6, मैंने आपको क्या कहा? C6H6। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? C1, H का क्या हो जाएगा? 1, दैट मीन्स CH सीधा लिख सकते हैं। इसका स्मॉलेस्ट हो जाता है 1:1। ठीक है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा? सबसे सिंपलेस्ट वही हो जाएगा 1:1। कार्बन का एक, हाइड्रोजन का एक, CH, दैट मीन्स बेंजीन हो गया। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो किसी भी नंबर ऑफ एटम, जो क्या कहते हैं, कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है? और जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला को बताता है, सिंपलेस्ट एटम के नंबर को बताता है किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो मैं बता दूं आपको, लिखा हुआ है यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला। इसी को हम लोग मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूलानुपाती सूत्र। हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र और इंग्लिश होता है एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है? देखिए, द फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने आपको पहले बता दिया था कि द फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट रेशियो, जब किसी भी फार्मूला को हम लोग किससे, सिंपलेस्ट रेशियो, एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो है उससे जो अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपको कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। समझ गए? जो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा, क्लियर है, उसको जो आप एक्सप्रेस करते हो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए, हमने आपको कहा ग्लूकोज, क्या कहा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हम लोग देख रहे हैं फार्मूला होता है C6H12O6। क्लियर है बातें? बट यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसका जो सबसे सिंपलेस्ट हो जाएगा 1:2, 2:1। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा और O1 हो जाएगा, तो CH2O। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला किसका? ग्लूकोज का। ठीक है? एज लाइक जो उसी से बेंजीन का C6H6 हो गया इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसका अगर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो CH हो जाएगा। क्लियर है बातें? जो मैंने आपको पहले बताया भी था। इट डज नॉट एक्सप्रेस डिफिनिट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है वह किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एक्चुअल नंबर होता है, नंबर ऑफ एटम, एटम के एक्चुअल नंबर को ये कभी शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता है। क्लियर है बातें? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट, एम्पिरिकल फार्मूला समझ गए हैं। अब हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या जानेंगे?
मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आणविक सूत्र। क्या कहते हैं हिंदी में? आणविक सूत्र कहते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है द फार्मूला एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने आपको कह दिया था, बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्लियर है? हमने जब हम लोग एक्चुअल एटम से इसको एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फार्मूला को, केमिकल फार्मूला को, तो वह मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। क्लियर है बात है? यहाँ से दिया हुआ है शुगर, शुगर दैट मीन्स चीनी। क्लियर है? C12H22O11। क्लियर है ना बातें? तो ये हो गया इसका। देखिए कार्बन के अंदर में कितने हैं? 12 गो, 12 कार्बन है। हाइड्रोजन के अंदर में 22 गो हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के अंदर में 11 गो ऑक्सीजन के एटम है। ये आपको बताता है ग्लूकोज का फार्मूला। एक्चुअल नंबर फिर आपको ग्लूकोज का बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर में कार्बन के कितने संख्या होते हैं? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के होते हैं 6। क्लियर है? नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को यह शो करता है। जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, बेंजीन हो गया, etc। जो भी फार्मूला आप लिख रहे हो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो उसके नंबर के अंदर में जो एक मॉलिक्यूल्स होते हैं या एक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, क्लियर है, उसको वो शो करता है, दर्शाता है, डिनोट करता है। क्लियर है बातें? तो हमको लगता है शायद आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बहुत अच्छे तरह से जान गए होंगे। अब देखिए इसको निकालने का मेथड बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। हमने जो पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र या क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला या कहिए या एम्पिरिकल फार्मूला, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको निकालेंगे कैसे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए देखिए आपके पास एक फार्मूला दिया गया। फार्मूला क्या है? ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, फार्मूला है नंबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n दैट मीन्स कौन चीज़? ये देख रहे हो ना, n का वैल्यू निकालेंगे। जो भी n का वैल्यू निकलेगा उसको एम्पिरिकल फार्मूला से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ से लिखा हुआ है। अगर n आपको निकालना है, n तो मालूम होता नहीं है, n तो मालूम होगा नहीं, तो आप n को क्या करोगे? निकालोगे ना। तो n कैसे निकालोगे? तो n निकालने के लिए आपके पास फार्मूला दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्लियर है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये दो फार्मूला दिया गया है n के लिए। जब आपके पास क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया रहेगा तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का। जब मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा तो ऊपर वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को सामने गौर से देखिए। लिखा हुआ है ए कंपाउंड द एनालिसिस गिवन द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन के हैं 40%, ठीक है? कह रहा है कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जब एनालिसिस किया गया उसके परसेंटेज को, जो भी परसेंटेज दिया हुआ उसको तो देखा गया कि कार्बन 40% दिया हुआ है, हाइड्रोजन 6.6% दिया हुआ है, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। और जो रेस्ट अमाउंट है, ठीक है, वो सारे क्या है? ऑक्सीजन है। वो टोटल का टोटल क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60 ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 60 ग्राम, 60 ग्राम। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो आपके परसेंटेज दिए हुए हैं एटम के, उस एटम के परसेंटेज को का कह रहा है यूज़ करके आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करो, ज्ञात करो। क्लियर है? निकालिए। तो कैसे निकलेगा? तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ से, ध्यान से देखते हैं समझ में। देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको कहा था, आपको दिया हुआ है, पहले तो हम एक चार्ट बनाते हैं। इस तरह से चार्ट बना लेंगे। अब ये चार्ट का मतलब ये नहीं कि आलू या समोसा का चार्ट या टिक्की चार्ट नहीं, ठीक है? यह एक चार्ट है जो आपको खाने के लिए नहीं, आपको यह क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है। क्लियर है? वैसे भी बहुत सारे लोगों का टिक्की चार्ट, किसी का आलू चार्ट या समोसा चार्ट ज़्यादा पसंद होता है। क्लियर है? तो उस चार्ट को इस पढ़ने के बाद आप लोग आराम से अच्छे से बैठ करके अपने फेवरेट चार्ट को खाइएगा। क्लियर है? पहले आप लोग इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं। यह एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का चार्ट है। क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट। यहाँ परसेंटेज, जो एलिमेंट आपके पास दिया गया है उसका परसेंटेज आप यहाँ पर लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ एटॉमिक मास, ये उसका एटॉमिक मास है। उसके बाद है परसेंटेज व एटॉमिक मास। जो परसेंटेज दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, एटॉमिक मास को नीचे लिखेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो, उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर है? ये चार आपके पास दिया हुआ गया रहेगा। इसमें से आपको देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ये परसेंटेज तो ऑलरेडी आपके पास है ही,
तो कार्बन 40%, हाइड्रोजन 66.67%, दोनों के ऐड कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं परसेंटेज की बात चल रही है, तो जब भी परसेंटेज की बात चलेगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं 100 की बात होगी। तो 100 में से जो इस दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा रेस्ट अमाउंट वो हो जाएगा ऑक्सीजन का। किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। क्लियर है? जैसे मैंने कह दिया 100 में से माइनस कर लीजिए 40 अब प्लस 6.67, क्या नहीं, इसको आप परसेंटेज को क्या कर लोगे? नहीं, 100 में से माइनस कर ली दोनों को ऐड करके, तो जो आएगा वो आपका निकल जाएगा। किसका? ऑक्सीजन का। क्लियर है बातें? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कार्बन का 12, आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16। तो क्या कह रहा है? परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज आपके पास है 40 को हमने ऊपर में लिख दिया। एटॉमिक मास दिया हुआ है 12, हमने 12 को नीचे में लिख दिया। क्या कोई दिक्कत है? जब इसको ऐसे डिवाइड किए तो 3.33 आया। फिर 6.67 इसका ये दिया हुआ है परसेंटेज, इसका एटॉमिक मास होता है 1 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, परसेंटेज यहाँ का दिया हुआ है 53.33 बाई 16, 53.33 बाई 16 हो गया इसका एटॉमिक मास। जब हम लोग इसको ऐड डिवाइड करते हैं 3.33 निकलता है। अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा अंक है। ठीक है, तो हमको इसमें से दिखाई दे रहा है 3.33 सबसे छोटा है, यहाँ भी 3.33 है, तो उसको पकड़ के सबको डिवाइड कर देंगे, सबको तोड़ देना है। क्लियर है? किससे? इससे सबको टकरा देना है। क्लियर है? तो देखिए हम टकरा रहे हैं 3.33 बाई 3.33, मतलब इससे सबको पकड़ के भाग दे देना है। 3.33 बाई 3.33 1 हो गया। हमको दिया हुआ है सेकंड में 6.67, उसको फिर से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिए 2.23 निकल गया। फिर आप देख रहे हो 3.33 बाई 3.33, इसको डिवाइड कर दिए 1 निकल गया। ये 1, ये 2.23 है, आप इसको 2 लिख लेंगे, ये 1 है, इसको 1 लिख लिए। क्लियर है? अब यहाँ से देख रहे हैं कार्बन कितना है 1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला कार्बन 1, C, हाइड्रोजन 2, H2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। क्लियर है? ये आपका निकल गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, सो सब ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आपके पास यहाँ पे n का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। n का वैल्यू, n के लिए हमने आपको 2 फार्मूला बताया था, एक बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक बताया था वेपर डेंसिटी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए 60 ग्राम दिया हुआ है, कौन चीज़? मॉलिक्यूलर मास। तो जब मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, n = देख रहे हैं ना ऊपर वाला जो फार्मूला है, n = इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो आपको मोलर मास दे दिया है 60, अब बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, H2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से लिख दिए 1 × 2 प्लस, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं O है और O का यहाँ पर दिया हुआ है 16, हमने लिख दिया 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको ऐड करिए 60 बाई 2 × 1 = 2 12 14 16 30 के लगभग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6 to 8 to 10 के 0, हाँ कैरी 1 1 2 2 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0, 3 2 = 6, n का वैल्यू 2 निकल गया। अब आपको यहाँ से निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालिएगा? तो हमने कहा था n का वैल्यू आपको दे दिया है 2, तो 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ है CH2O। ये नहीं बताया आपको, यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला = देख लीजिए, है ना, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं। अब देखिए C को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2, H को 2 से H4, O को 2 से O2। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको क्या निकल गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ गए? इसी तरह से आपके पास
एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको अभी दे रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप उसको क्या कर लेंगे, लिखेंगे और खुद से इसको बनाएंगे। पहले इस वीडियो को पूरा केयरफुल्ली, एक बार मैंने समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, दोबारा नहीं तिबारा देखिए, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी सीख पाएँ, वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ और मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके लिए क्लास 11th का एक ज़बरदस्त टॉपिक था। क्लियर है? मैं इसको और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं क्वेश्चन आपके सामने भी रख रहा हूँ, आप इसको देखेंगे और इसको बनाएंगे। क्लियर है? हाँ, आप अपने यहाँ इसको अच्छे से नीमन से चिकन से बनाइएगा, ठीक है ना? हाँ, गुड। चलिए, कहाँ गया? न्यूमेरिकल आइए देखते हैं न्यूमेरिकल ये किस पे दिया हुआ है। हाँ, गुड, वही तो है। देखिए, एक ही बार में खुल गया, नहीं दिख रहा है ना? देख रहे हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग पुश करिए, पॉज करिए और इसको पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये बना हुआ है, पहले बनाइए खुद से, फिर इसको देख करके बनाइएगा, ठीक है? हाँ, आप मिलाइएगा सही है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए और लिख करके पहले बनाइएगा और बनाने के बाद फिर आप इसे मैच करिएगा कि ये सही है या गलत है। क्लियर है? तो आपके पास दो क्वेश्चन हमने दिया है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करें और शायद हमको आप नहीं लगता है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो या समस्या हो। अगर ऐसा होगा तो एक दो टाइप का क्वेश्चन हम और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्लियर है? तो आज के